से भी, जो यहाँ बॉन में भारतीय बच्चों और युवाओं को हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की भी शिक्षा देते हैं। ऐसा वे स्वयं ही अपने उत्साह से करते हैं। रंजीत जी, आप बताइए कि कितना जरूरी है ऐसे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाना? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, हमें नहीं हमारे बच्चों को। मेनली ये बच्चों के लिए है प्रोग्राम, कि ये सीख सके कि हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे रूट्स क्या हैं, कि कई चीजें हम खुद भूल चुके हैं और जो चीजें हम भूल चुके हैं बच्चों उनको कैरी ऑन करें। दे फाइंड व्हाट आवर रूट्स आर, दे फाइंड व्हाट आवर मिस्टेक्स वर व्हेन वी केम हियर। जो 15 साल से 20 साल से 30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी जो क्लॉक्स स्टिल स्टैंड हो चुकी है एंड दैट हैव टू मूव अगेन। ठीक है, इंडिया में भी काफी चेंज हो चुका है। द थिंग्स आर नॉट द सेम। वी थिंक कि जिस तरह हम छोड़ के आए थे तो वैसे ही होना चाहिए, पर इंडिया हैज आल्सो चेंज्ड। द ट्रेडिशंस आर देयर कैरिंग ऑन। ठीक है, वो नहीं है कि पहले घूंघट लगा के चलते थे, दैट इज नो मोर देयर, बट स्टिल रिस्पेक्ट इज देयर। और बच्चों को यही पता लगे कि हमारे माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करना है। और इंडिया में हमारे माँ बाप जो कहते हैं, वी डोंट से आर्ग्यू विद देम, दैट्स व्हाट दे शुड आल्सो लर्न, कि आर्ग्यूइंग ब्रिंग्स यू नथिंग एंड विद द टाइम वन अंडरस्टैंड्स इट आल्सो व्हाई, कि माँ बाप ने क्यों मना किया था उस वक्त। तो ये होता है कि दे आर टीनेजर्स, दे जस्ट स्ट्रगल फॉर इट। नो, वी आर राइट, यू आर रॉन्ग। ठीक है, अगेन देयर इज अ जनरेशन गैप, वी आल्सो हैव टू मूव विद द जनरेशन। मिस्टर चड्ढा, जैसे अभी हमने बच्चों से बात की, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, या आपको नहीं लगता यहाँ के बच्चे दो कल्चर के बीच में फंसे हुए हैं? आप ठीक कहती हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर जो जर्मनी में हैं, दो कल्चर, एक वेस्ट और भारतीय कल्चर। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं जो बॉन में हैं, जर्मनी में हैं, वो काफी लोग हिंदी बोलते हैं। हम यहाँ पर कोई 25 परिवार हैं जो ये मिलकर रहते हैं, तो इन लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति उनको सिखाएं। तो ये बच्चे जो हिंदी आपसे नहीं बोल पा रहे थे, उनका मेन कारण ये रहा कि वो पहली बार कभी किसी को इंटरव्यू दे रहे। मेरे साथ मैं हिंदी यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो ये सभी बच्चे काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं। सिर्फ हिंदी बोलते ही नहीं, लिखते भी हैं। जब से इन्होंने कोई 2-2.5 साल पहले इन्होंने शुरू किया हिंदी पढ़ना, और ये अभी काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक तरफ से जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी जो भारत में जो चीज है, जैसे गाना, डांस और कपड़े और ट्रेडिशन जो है, उसको भी अपना रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को देख के कैसा लगता है मिस्टर वधवा? मेरे ख्याल से बोथ द थिंग्स शुड कैरी ऑन पैरेलल। So if our children are carrying on both the traditions and they are going to follow both the sides, I think there's no harm in it. आपका क्या कहना है मिस्टर चड्ढा? देखिए, ऐसा है कि भारत में हम हर साल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय बच्चे हैं, जैसे दिल्ली में देखें या मुंबई में देखें, तो वो ज्यादा वेस्टर्नाइज हैं। मुझे बॉन के अंदर अपने जो बच्चे हैं उनमें भारतीयता ज्यादा लगती है। वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी गाने देखते हैं, और इनको हमने जो संस्कार दे रहे हैं, उनसे लगता है कि ये बच्चे वेस्ट में रहते हुए ईस्ट की कल्चर को आगे ले जाएंगे। और कभी ऐसा होगा जो भारत के बच्चे हैं वो इनको देख के कहेंगे कि ये विदेशों में रहते हुए इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, तो वो भी इनकी नकल करना शुरू करेंगे। कभी कभी ये देखने में आता है कि क्योंकि आप लोग भारत में जन्म लिए हैं, मगर आपके बच्चे हैं जो वो यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो कभी नहीं लगता कि आप लोग उन पर जैसे भारतीय भाषा को लेके या किसी और संस्कृति को लेके कुछ जरूर जबरदस्ती करते हैं, कुछ थोपने की कोशिश करते हैं? मेरे ख्याल से जब बच्चे छोटे हैं, अब थोपना जरूरी है। जब तक बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते, एट दैट टाइम बच्चे सीख भी जाते हैं, और उसके बाद करें ना करें, दैट्स अप टू देम, देन वी कांट फोर्स देम। और मेरे ख्याल से उस वक्त जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे अंडरस्टैंड इट ऑल्सो कि हमारे रूट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे टर्क्स हैं, इतनी अच्छी टर्किश बोलते हैं, अरेबियंस हैं, इतनी अच्छी अरेबियन बोलते हैं। हमारे बच्चे उनके मुकाबले इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, बिकॉज हम उनको ज्यादा लिबर्टी देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जर्मनी भी बोल रहे तो इंग्लिश भी बोल रहे, तो पंजाबी बोल रहे, हिंदी भी बोल रहे। तो हिंदी भी कई फैमिलीज में हिंदी बोलते ही नहीं है, पंजाबी बोलते ही नहीं है। ऑन द अदर साइड टर्क्स कहते हैं नहीं, घर के अंदर सिर्फ टर्किश बोली जाएगी या अरेबियन बोली जाएगी और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। ये स्ट्रिक्टनेस हमें भी करनी चाहिए,
चड्ढा, आप तो यहाँ पे हिंदी सिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे अपनी खुशी से सीखते हैं या माँ बाप उनको भेजते हैं? मैं सभी बच्चों का तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी बच्चे जो यहाँ पर हैं, अभी इस कक्षा में कभी 25 से 30 बच्चे आया करते थे। नया हमने यहाँ पे शुरू किया, तो मैं बोलूँगा कि जो है 60% यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी खुशी से आते हैं, और कुछ बच्चों को माँ बाप चाहते हैं कि वो लोग हिंदी सीखें, तो काफी हैं ऐसे बच्चे जो खुद आते हैं यहाँ पर। इसका कारण ये भी रहा है कि हम भारतीय फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, तो ये चाहते थे, और थोड़ा सा जीवन मूल्य भी हम लोग कोशिश करते हैं अपने घरों में देने की, तो उनसे भी उनको लगता है कि हिंदी सीखनी चाहिए। और ये भारत में जाते रहते हैं, तो इनके हम लोगों के रिश्तेदार उनसे भी जब ये बात करते हैं तो इनको लगता है कि ये भाषा सीखनी कुछ अवश्य है। और मेरी ही बच्ची है अनुराधा, उसने हिंदी यहाँ पर अपनी मम्मी से पढ़ी, और उसके बाद में हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी जानती है, और भाषाएं भी उसने पढ़ी, और यहाँ पर विदेश में रहते हुए ये सब कुछ सीखा। तो कई बच्चों में ये भी है कि देखिए वो बच्ची ने यहाँ पर हिंदी पढ़ी और आगे संस्कृत पढ़ी, पाली पढ़ी, और भाषाएं हिंदी, तो ये एक किस्म का बच्चे लोग यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा रुचि रखते हैं उसकी तरफ भी देख के। मिस्टर अशोक चड्ढा, मिस्टर रंजीत वद्रा, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो जिंदगी समाप्त होता है। नए विषयों के साथ अगली बार हम फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मृदुला सिंह कहती है नमस्कार, बाय बाय और auf Wiedersehen।